एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू रोहित RCL 9 नेक्स्ट क्लास। देखिए हमारा जो है कक्षा 9 का पाठ 1 से प्रश्नावली 1.1 का है। हमारा ये पहला प्रश्न है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या आप इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं? और pq पूर्णांक है, q जो है 0 नहीं हो सकता है, तो जी हाँ, pq जो है के रूप में लिख सकते हैं। क्योंकि देखिए परिमेय संख्या का डिफिनीशन ही होता है कि वह संख्या जो p/q के रूप में हो, और q का मान 0 ना हो और pq पूर्णांक हो, तो ऐसे संख्या को हम परिमेय संख्या कहते हैं। अब एक चीज़ और बात सुन लीजिए, शून्य है, शून्य को बटा 1 लिख सकते हैं, परंतु 1/0 को हम परिमेय संख्या नहीं कहते हैं भैया। हम परिमेय संख्या इसी को कहते हैं, 0/1 को ही परिमेय संख्या कह सकते हैं, इसको नहीं कह सकते हैं क्योंकि इसका वैल्यू अनंत होता है। अब देखिए ये हमारा परिमेय संख्या होगा, 0/2 भी परिमेय संख्या होगा, 0/3 भी परिमेय संख्या होगी, डॉट डॉट, ये सब क्या होंगे? परिमेय संख्या होगा। अब देखिए आगे बढ़िए। अब हमारा टॉपिक है अगला जो है क्वेश्चन, देखिए यहाँ देखिए इससे संबंधित कोई भी सवाल होगा उसको लगा लीजिएगा, दूसरा भी इसी के जैसा है, सेम टू सेम। तो देखिए लिखा है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें क्या होता है, तो 5 परिमेय संख्या, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कितनी संख्या ये कह रहा है। तो यहाँ 5 परिमेय संख्या कह रहा है, तो यानी कि 5 में हम 1 जोड़ देंगे। दूसरे वाले में है कि 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, तो वहाँ आप 6 में 1 जोड़ देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तब ज्ञात करेंगे लेंगे उसके बीच की संख्या। अब देखिए यहाँ 5 कह रहा है, तो 5 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये हम जो है यानी कि 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6 होगा, तो यानी कि हम ऊपर नीचे 3/5 में और 4/5 में ऊपर नीचे 6 से गुणा कर देंगे, तो उनसे जो संख्या प्राप्त होगी तो उनके बीच में जो संख्या होगा उसी को ही हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे हमारा यहाँ 3/5 है, 3/5। अब ऊपर नीचे हम 6 से क्या किए, गुणा कर दिए, तो ये बराबर हमारा क्या आएगा, 18/30। और यहाँ जो है 4/5 में ऊपर नीचे क्या कर देंगे, 6 से इसमें भी गुणा कर देंगे, तो कितना आएगा भैया, 24/30, यानी कि 18/30, 24/30। यानी कि हमको अब 18 और 24 के बीच की संख्या ज्ञात करना है। तो भैया 18 के बाद 19 आता है, आप बटा 30 लिख दीजिए, दोनों का हर समान है ना। और 19 के बाद 20/30 लिख दीजिए, 20 के बाद 21 आता है, 21/30 लिख दीजिए, 21 के बाद जो है 22 आता है, तो 22/30 लिख दीजिए, और 22 के बाद 23 आता है, तो 23/30 लिख देंगे, और 23 के बाद 24 आता है जो कि है ये है, और हमको कह कितना रहा कि 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो यही हमारा 5 परिमेय संख्या हो गया, तो यही हमारा आंसर हो गया, यही उत्तर हो गया हमारा। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। तो अगला हमारा प्रश्न है, लिखा है दिए गए नीचे दिए गए कथन सत्य या असत्य है, इसके कारण के साथ अपनी उत्तर दीजिए। तो हमारा पहला है, लिखा है कि प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होता है, तो सही बात है, प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होता है। पूर्ण संख्या का डिफिनीशन है कि यदि प्राकृतिक संख्या में संख्यांक को रखते हैं तो ऐसे संख्याओं को क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। तो देखिए हमारा 0 हमारा संख्यांक है, तो 0, 1, 2, 3 और 4, 5, 6, यानी कि इसे बढ़ते चले जाएंगे, तो ये हमारे सब क्या है, पूर्ण संख्या है।
अब सुनिए भैया, अगर हम जीरो को छोड़ देते हैं और खाली एक से इधर की संख्या लेते हैं तो क्या ये पूर्ण संख्या नहीं होंगे? ये भी कहे जाएंगे। एक को छोड़ देते हैं, दो से लेते हैं तो ये भी तो पूर्ण संख्या होंगे। दो को छोड़ दिया, तीन से इधर 3, 4, 5, 6 लेते हैं तो तब भी जो है पूर्ण संख्या कहा जाएगा। यानी कि हमारा ये पहला पॉइंट हमारा क्या है? ये सत्य है। ये क्या होगा? सत्य होगा। अब भैया देखिए, दूसरा हमारा लिखा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है, तो ये हमारा भैया असत्य होगा। क्यों होगा असत्य? ये हमारा क्या होगा? असत्य होगा। क्यों होगा असत्य? देखिए कैसे असत्य होता है। देखिए, पूर्णांक हमारा प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होता है, ये बात गलत है। क्योंकि पूर्णांक में हमारा जो है आपका -4 भी आता है, -3 भी आता है, -2 भी आता है, -1 भी आता है, उसके बाद 0 भी आता है, 1 भी आता है, 2 भी आता है, 3 भी आता है, 4 भी आता है। यानी कि डॉट डॉट ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। तो ऐसे बढ़ते चले जाएंगे तो यानी कि हमारा -4, -3, -2, -1, -0, सॉरी माइनस नहीं होगा 0 में, तो ये हमारा जो है 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट, तो ये हमारे सब पूर्णांक हैं। तो भैया आप इतना जानते हैं कि पूर्णांक में केवल 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ये सब संख्याओं को पूर्णांक कहते हैं, ना कि -1, -2, -3, -4 को पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या हमारा 0, 1, 2, 3 ही होगा। ये सब 3, 4, 5 होगा, ये सब होंगे। तो यानी कि ये हमारा असत्य इसीलिए है क्योंकि पूर्णांक हमारा जो है पूर्ण संख्या नहीं है। अब देखिए भैया, अब हमारा आता है कि प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है, तो ये भी असत्य होगा। क्यों? क्योंकि आप इसका भी जान लीजिए कि असत्य क्यों होगा। क्योंकि भैया आप इतना जानते हैं कि परमेय संख्या p/q के रूप में लिखा जाता है। यानी कि जो है 1/2 भी लिख सकते हैं, -1/2 भी लिख सकते हैं, और 3/7 भी लिख सकते हैं, -3/7 भी लिख सकते हैं, और 1.5 लिखा है तो इसको आप 15/10 लिख सकते हैं। यानी कि ये भी क्या हो गया? जो है परमेय संख्या हो गया। तो अभी आपने पढ़ा कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डॉट 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 ये सब क्या हैं? पूर्ण संख्या हैं। परंतु -1, -2, -3, -4, 5, 6 ये डॉट डॉट ये हमारा पूर्ण संख्या नहीं है, ये पूर्णांक है। और 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये इसको भी पूर्णांक कहते हैं। तो हमारा परमेय संख्या जो है पूर्ण संख्या नहीं होगा, क्योंकि इसमें दशमलव भी आते हैं, दशमलव संख्या आते हैं, भिन्न संख्याएं आती हैं। तो ऐसे संख्याओं को हम पूर्ण संख्या नहीं कहेंगे। तो ऐसे जैसे हमने जो है लिखा है तो इसको नोट्स बना लीजिएगा। हमने तो केवल प्रश्न ही लिखा है, उसको जो है जवाब दे दिया। तो आप इसका नोट्स बनाते रहिएगा और सवाल लगाते रहिएगा। अगर आपको कोई सवाल नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके जो है कमेंट कर सकते हैं। और हमारे चैनल को जो है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।